नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने हेतु महत्वपूर्ण जो सूचना है वो कौन सी सूचना है, और 955 बीआरपी सीआरपी में किस तरह बनेगी मेरिट, और किन्हें मिला दोबारा आवेदन करने का मौका। यानी कि जो अभी आपने देखा होगा, बीआरपी सीआरपी की वैकेंसी बहुत दिनों से लटकी हुई है। इसमें पहले एक रिजल्ट भी निकाल दिया था, परंतु उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से उस भर्ती को रद्द करके उसमें दोबारा से आवेदन करने का मौका मिला है। और उसमें कौन लोग हैं जो आवेदन कर पाएंगे, ये सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी 2906 पदों की जो भर्ती थी, जो गतिमान थी, उसमें 6 काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। अगर 6 काउंसलिंग होती है तो उनमें किन किन लोगों को मौका मिलेगा, क्या सिर्फ पटिशनर को ही मौका मिलेगा, या फिर 2020-21 में जो भर्ती आई थी उसमें जिन जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सभी को मौका मिलने वाला है। और बाकी एक नई रिपोर्ट और आई है जिसके अनुसार कहा गया है क्या उत्तराखंड में एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है, तो वो बात कहाँ तक सत्य है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो बीआरपी सीआरपी की वैकेंसी थी उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें लिखा है, कौशल विकास एवं रोजगार अनुभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 278 डैश डैश करके आप देख लेना। सामान्य ये है, दिनांक 30 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थानों में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से मैन पावर के क्रिय यानी कि आउटसोर्सिंग मैन पावर किए जाने की व्यवस्था की गई है। तदनुसार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी कि बीआरपी एवं सीआरपी के पदों पर कर्मचारियों की तैनाती के संदर्भ में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किए जाने के दृष्टिगत रोजगार प्रयाग पोर्टल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2025 अपराह्न से कुल 7 दिनों के लिए खोला जा रहा है। ये पोर्टल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों हेतु खोला जाएगा जिन्होंने पहले से आवेदन किया है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी हेतु ये इनकी वेबसाइट है, पर पोर्टल विजिट करें, और ये एक नंबर दे रखा है, आप यहाँ से जाकर इसमें सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जिन जिन लोगों ने भी बीआरपी सीआरपी वैकेंसी में पहले आवेदन किया था, हालांकि आयोग ने क्या किया था, इसका पहले भी रिजल्ट निकाल दिया था, परंतु उस रिजल्ट में हुआ क्या था कि कुछ रैंडम लोगों को ऐसे ही उठा लिया था। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई आप किसी भी रैंडम लोगों को किस तरह से उठा सकते हैं, आपका बेस क्या है। भाई कोई अच्छा है, कोई ख़राब है, कोई पर्सन को कितनी नॉलेज है, आप रैंडम तरीके से उठाते हैं तो उससे कैसे आपको पता चलने वाला है। या तो आपके पास कोई क्राइटेरिया फिक्स हो कि आपने इस बेस पर उठाया, रैंडम तरीके से उठाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वो जो रिजल्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया था, भर्ती कुछ दिन लटकी रही थी। और फाइनली जाकर अब क्या हुआ इसमें कि जो आपकी मेरिट अब बनेगी उसमें क्या होगा कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जो नंबर है, उन नंबर बेस पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ये जो आपकी भर्ती है बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मेरिट बेस पर इसका चयन होगा। और मेरिट बेस पर जब चयन होगा तो मैं इतना मानता हूँ कि देखिए 7 दिन का टाइम ये दिया है, आप 1 महीना और एक्स्ट्रा लगा लीजिए आपके फाइनल रिजल्ट आने में। और हालांकि देखिए इसमें शायद पहले इंटरव्यू भी था, और ये जो इंटरव्यू की व्यवस्था है ये भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो सिर्फ मेरिट बेस में जिनके ज़्यादा नंबर होंगे वही उसका सिलेक्शन हो जाएगा और सीधा उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी अब चलते हैं अगली खबर के पास। अब ये अगली खबर आ जाती है हमारी 2906 पदों की भर्ती में होगी 6 काउंसलिंग। कि 2906 पदों की जो भर्ती हमारी रनिंग में चल रही है, क्या उसमें 6 काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। तो देखिए आज की ही न्यूज़ है कि ये जो 6 काउंसलिंग है ये कंफर्म होनी ही होनी है। अब क्या इसमें सिर्फ पिटिशनर को मौका मिलेगा या फिर सभी को मौका मिलेगा, तो अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है संख्या 289654, ये आप देख सकते हैं 2025 से डेट एड्रेस सारा है। प्रेषक है रविनाथ रमन, सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून, बेसिक शिक्षा अनुभाग 1। और विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटिशनर संख्या 4243/2025 दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश के संबंध में महोदय।
तो आज की डेट लिखी है 15 अप्रैल 2025। अभी देखिए ये जो नोटिस है काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस है। अब इस नोटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से ये सारा का सारा पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें मेन क्या चीज़ है, उसमें इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में क्या कहा गया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें कहा गया है, इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 7 है। इसमें लिखा गया है, अतः उपरोक्त के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफ़र पिटिशनर संख्या ये डैश है 2025 आदेश दिनांक 5/3/2025 के अनुपालन में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निर्णित ऐसे अभ्यर्थियों को जो दिनांक 10/8/17 को सेवारत थे तथा जिन्होंने NCTE से मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के क्रम में NIOS से ODL के माध्यम से MHRD के स्वयं पोर्टल से सेवारत प्रशिक्षण ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर के रूप में 18 माह का DLED डिप्लोमा 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया है को भी वैध डिप्लोमा होल्डर मानते हुए प्रचलित सुसंगत नियमों के आलोक में अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों एवं पात्रता का भली भांति परीक्षण करते हुए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि उक्त प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बी फर्दर क्लेरिफाई दैट वाइल डूइंग सो द स्टेट वुड नॉट रीओपन द सिलेक्शन ऑलरेडी कंडक्टेड विच हैज़ रीच्ड फाइनली। किसी भी दशा में अब तक संपन्न की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया को रीओपन न किया जाए एवं गतिमान भर्ती प्रक्रिया में उक्त संपन्न चयन की प्रक्रिया के पश्चात अवशेष पदों हेतु ही उपरोक्तानुसार चयन की प्रक्रिया की जाए। यह कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के अंतर्गत की जाए। यानी कि देखिए अगर मैं सिंपली बात करूँ ना, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो NIOS वाला केस था आप सभी को उसकी स्थिति क्या थी क्या है ये अच्छे से पता है। तो इस नोटिफिकेशन में यही कहा गया है कि अभी वर्तमान में जो 2906 पदों की भर्ती गतिमान है उसमें जो शेष पद बचे हुए हैं चाहे कितने भी हों, उन पदों पर क्या करना है कि जितने भी NIOS के अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2020-21 की भर्ती में अप्लाई किया था, उन लोगों की जो शेष बचे हुए पद हैं उन पर 6 काउंसलिंग की जानी है उनकी मेरिट के अनुसार से, कि जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसका नंबर आ जाएगा। तो ये NIOS के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बाकी अब बात कर लेते हैं हम एक नई खबर की। तो ये खबर आपने पहले भी पढ़ी होगी जिसमें लिखा, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। परंतु इनकी कौन सी रिपोर्ट है उसको देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि विद्यालय जो हैं वो एक भी शिक्षक विहीन नहीं है। तो वो इसमें लिखा है, पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं कि नई नियुक्तियों से तैनात होंगे शिक्षक, कि जो शिक्षक हैं वो नई नियुक्तियों से तैनात हो जाएंगे। जैसे कि लिखा है कि नए शैक्षिक सत्र में राज्य के अध्यापक विहीन स्कूलों को भी स्थायी शिक्षक मिल जाएंगे। राज्य में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर हो रही नियुक्तियों में इन स्कूलों में प्राथमिकता से नए शिक्षक भेजे जाएंगे। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में नई भर्ती वाले शिक्षक की नियुक्ति होगी, जबकि सुगम के स्कूलों में तबादला प्रक्रिया के तहत स्थायी शिक्षकों को लाया जाएगा। महानिदेशक शिक्षा झरना कामठान ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई समीक्षा में 97 स्कूलों को अध्यापक विहीन पाया गया। इनमें स्थायी शिक्षक भले ही ना हों लेकिन निकटवर्ती स्कूलों से व्यवस्था के जरिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक शिक्षा निदेशालय ने एक समीक्षा की थी जिसमें ये पाया था कि जो 97 स्कूल हैं राज्य के वो अध्यापक विहीन हैं, परंतु ये पूर्णतः अध्यापक विहीन नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि इनमें स्थायी शिक्षक भले ही ना हो लेकिन निकटवर्ती स्कूलों से व्यवस्था के जरिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पर जो आसपास के विद्यालय थे वहाँ से व्यवस्था के तहत शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि वो भी अब शिक्षक विहीन नहीं रहे हैं। तो ये है इनकी रिपोर्ट कि इन्होंने एक समीक्षा की है और उस समीक्षा में ये बताया है। बाकी इनकी एक टीम बनी हुई है जो कुछ जांच भी कर रही है, तो वो भी जांच है, अभी थोड़ी उसकी पूरी जानकारी नहीं आई है, कुछ ही जानकारी मिली है अभी हमें।
तो रिपोर्ट अभी उसकी आई नहीं है, जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसको भी हम आपको बता देंगे। बाकी आप चलते हैं कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में क्या जानकारी है और वो कब तक आएगी। तो जैसा कि विदित भी है कि जो डीएलएड प्रशिक्षित है उन्होंने बहुत दिनों से वो धरने पर बैठे थे और उन्होंने एक रैली भी निकाली थी। तो जैसा है कि ये न्यूज़ ये भी है कि इसमें लिखा डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री आवास के लिए किया कुछ। तो ये हालांकि ये खबर पुरानी है, परंतु जब डाइट वाले जो लोग थे जिन्होंने धरना दिया था और रैली निकाली थी, तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने इन लोगों को कुछ आश्वासन दिया था, कुछ लोगों की एक मीटिंग की थी और मीटिंग में उनको बताया था कि अभी क्या है ना, देखो हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हम लोग जो पहले हैं, जो वर्तमान में 2906 पदों की भर्ती है, पहले हम उसको क्लोज करेंगे, उसको क्लोज करने के बाद ही हम नई भर्ती निकालेंगे, जिसके अकॉर्डिंग चलते ही तो अभी आपने देखा भी कि जो 6 काउंसलिंग थी उसकी प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो शिक्षा सचिव थे उन्होंने उनसे ये भी आश्वासन दिया था कि जैसे ही हमारी भर्ती लगभग जो अप्रैल माह है उसमें हम क्या करेंगे, 6 काउंसलिंग को कंप्लीट करा देंगे। और 6 काउंसलिंग को कंप्लीट कराने के बाद क्या करेंगे कि जो मई मंथ जैसे ही आएगा तो मई मंथ में हम आपकी नई भर्ती की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी जो नई भर्ती है वो आपको जून के स्टार्टिंग में या फिर मई, यानी कि मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो जून के लास्ट तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स कोई कंप्लीट नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो वो क्या करें, मई तक अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रख लें। तो ये सारी की सारी ये जानकारी मैंने आपको दे दी है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने हेतु क्या महत्वपूर्ण सूचना थी। तो ये सूचना यही थी कि जो बच्चे थे वो शिक्षा सचिव से मिले थे और शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे। बाकी उनके अकॉर्डिंग जो कहा गया था उसी के अनुसार आपने देखा भी कि जो 6 काउंसलिंग की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और आपने ये न्यूज़ को भी देख लिया कि जो 955 बीआरपी सीआरपी की भर्ती थी उसमें किस तरह से मेरिट बन रही है और किन किन लोगों को दोबारा आवेदन करने का मौका मिला है। बाकी जो 2906 पदों की भर्ती थी उसमें 6 काउंसलिंग जो होनी थी उसमें सिर्फ पिटिशनर ही नहीं, जिन्होंने भी 2020-21 की भर्ती में फॉर्म फिल किया था उन सभी को मौका मिला है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।